नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई सुशील तिवारी सर पर। मैं हूं आपका दोस्त यश के तिवारी। आज हम भारतेंदु जी के यमुना छवि के तीसरे पद पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले पद को पढ़ते हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कई तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कई रास रमनमय हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कई जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। तो सबसे पहले इसका प्रसंग देखते हैं। तो इस पद में कवि ने यमुना के जल पर पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया। तो इस छप्पे के माध्यम से भारतेंदु जी कहते हैं कि परत चंद्र, परत का मतलब पड़ते ही, चंद्र का मतलब चंद्रमा, प्रतिबिंब यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है, जो चंद्रमा का प्रतिदर्श है, वह पड़ते ही कहूँ, कहूँ का मतलब कहता हूँ, अर्थात भारतेंदु जी कहते हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ते ही कहाँ पर, जल अर्थात यमुना का जो जल है उसके मध्य माने मध्य में पड़ते ही जो है चमकायो, चमकने लगता है। अर्थात भारतेंदु जी कहते हैं कि यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोल लहर लहि, लोल का मतलब होता है चंचल, लहर का मतलब होता है तरंगे, और लहि, लहि का मतलब होता है प्राप्त करके। अर्थात जब यमुना के जल में लहरें उठती हैं तो नचत, नचत का मतलब नाचने लगता है, यानी कि जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह कैसा हो जाता है, नाचने लगता है। और कबहु सोई मन भायो, यानी कि ऐसा भावुक होकर मन को, जब उसके मन को बहुत अच्छा लगने लगता है तब वह जो है चंद्रमा उस यमुना के जल के लहरों में जो है चंचलता के साथ नाचने लगता है। अर्थात यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर जो है कवि को ऐसा लगता है मानो वे चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर ऐसा लगता है कि मनु, मनु का मतलब मानो, हरि दर्शन, हरि का मतलब भगवान के, दर्शन माने दर्शन से, भगवान के दर्शन से, भगवान के दर्श हेत, हेत का मतलब कारण, चंद्र जल जो चंद्रमा है, जल बसत, जल में, यमुना के जल में बसत सुहायो, बसना, रुकना, ठहरना, सुहायो अर्थात उसको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा देख करके जो है ऐसा लगता है मानो विष्णुदेव, जिनका जो निवास स्थान है वह क्षीर सागर है, के दर्शन के लिए वह जल में उतर आया है, निवास करने लगा। तो इस बात को सोचकर ही जो है वह यमुना के जल में उतर आया है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर विहार करने आएंगे तब उनके दर्शन हो जाएंगे। इसी आशा से वह चंद्रमा जो है उस जल में उतर आया है और वहाँ पर निवास करने लगा। आगे कहते हैं भारतेंदु जी कि कई तरंग, कई माने अथवा, तरंग का मतलब तरंगे, कर का मतलब हाथ, मुकुर का मतलब जो होता है दर्पण, लिए, लेकर, अर्थात यमुना के जल रूपी हाथ में जो है मुकुर अर्थात दर्पण लेकर के शोभित छवि छायो, शोभित का मतलब शोभायमान, सुंदर, छवि का मतलब छवि, छायो का मतलब छाया हुआ है। अर्थात भारतेंदु आगे कहते हैं कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा प्राप्त कर रही है जैसे यमुना की लहरें
अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हूँ और कई रास रमन, कई माने अथवा, रास, रास रमन का मतलब लीला, रास लीला, रास क्रीड़ा, मैं हरि, में हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण, मुकुट आभा, भगवान श्री कृष्ण की जो मुकुट की आभा है, कांति है, जल दिखरात है, जल में दिखरात का मतलब दिखाई दे रही है, अर्थात रास क्रीड़ा में रमे हुए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही जो है इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रही है। यानी कि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की कांति हो। और कै जल उर, और कै माने अथवा जल, जल का मतलब यमुना का जो जल है, उर का मतलब हृदय, हरि, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण, मूर्ति का मतलब छवि, बसति माने बसती है, ताप माने उस प्रतिबिंब लखात है, प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है। अर्थात कवि चंद्रमा के प्रतिदर्श को देखकर कल्पना कर रहा है कि यह भी हो सकता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में कांति युक्त भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। यह उनका प्रतिबिंब ही है जो चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस बात फिर से जो है इसका स्पष्ट कर लेते हैं कि भारतेंद्र जी कहते हैं कि यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिख रहा है। यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वह चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हैं। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देख करके ऐसा लगता है मानो भगवान विष्णु देव, जिनका निवास स्थान क्षीर सागर है, के दर्शन के लिए वह जल में उतर आए हैं। इस बात को सोचकर भी वह यमुना के जल में उतर आया है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर विहार करने आएंगे तब उसे उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। भारतेंदु आगे कहते हैं कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा प्राप्त कर रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हों, या रास क्रीड़ा में रमे हुए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही उस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रही है। कवि चंद्रमा के प्रतिदर्श को देखकर कल्पना कर रहा है कि यह भी हो सकता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में कांति युक्त भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। यह इस प्रकार का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो रस है वो श्रृंगार है, छंद छप्पय पद है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, अलंकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, संदेह है, मानवीकरण अलंकार की भी छटा दिखाई दे रही है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति जो है लक्षणा है। तो इस प्रकार से जो है तीसरे पद की चर्चा समाप्त होती है। चौथे पद में जो है आगे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।